Hello students, so today we are again back with the first video on the topic that is fractions. Fractions you all know begin from class number 5. Class 4 में basics तो हमने पढ़ाया था इसका. Class 5 से अगर हम बात करें तो हम थोड़ा डेप्थ में fractions पढ़ने लगते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे fractions होते क्या हैं. Fractions की basic definition होती है जो वो क्या होती है. Fractions means a part of a whole. What does this mean? कि अगर एक टोटल हम कंप्लीट पिज्जा की बात करते हैं क्योंकि सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हम उसे स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स से इन दैट पिज्जा वी हैव 5 स्लाइसेस, 5 स्लाइसेस हैं और एक राम नाम का बच्चा है जिसने 3 स्लाइसेस ऑफ द पिज्जा खा लिया. ओके, अब ये तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है राइट. अब आपसे पूछा जाता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो फ्रैक्शन है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो पहले क्वेश्चन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ क्या रहे हैं. क्या पूछ रहे हैं आपसे कि राम ने कितना स्लाइस पिज्जा खा लिया, वो पूछ रहे हैं रिप्रेजेंट करना, कि आपसे पूछ रहे हैं कि कितना स्लाइस ऑफ पिज्जा रह गया है, या उनका डिफरेंस पूछ रहे हैं. ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम बात करते हैं यहाँ लेट्स से नॉर्मल क्वेश्चन है. वी आर आस्किंग कि राम ने कितना फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा खा लिया है. तो ये से आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स राम ने 3 पार्ट्स ऑफ पिज्जा खा लिया. वाई 5 ओवर है एंड 3 ओवर है, ये 3 और 5 है क्या. चलिए थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. एक हल्का सा एग्जाम करते हैं. फ्रैक्शंस जो होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, जहां P इज नोन एज द न्यूमरेटर and Q is known as the denominator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही होल नंबर्स होते हैं. दे आर होल नंबर्स, बट Q जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. Q कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता. बाकी न्यूमरेटर केस में हो सकता है. तो हम दोबारा बढ़ते हैं. फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. P अपॉन Q के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहां P न्यूमरेटर होता है, Q डिनोमिनेटर होता है. ये दोनों ही न्यूमरेटर होल नंबर्स में होते हैं. और Q जो है वो जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता है. Q इज नेवर इक्वल्स टू जीरो. नाउ वन मोर पॉइंट. बहुत सारे बच्चे मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि भाई दे गेट कंफ्यूज, सर न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है. तो आई टेल यू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ब्रेक करते हैं. एन से न्यूमरेटर, एन से नोज. नोज हमारी बॉडी में अपर पार्ट होता है ना, ऑर्गन राइट. तो नोज हमारा न्यूमरेटर अपर वाला पार्ट हो गया, और डी से डिनोमिनेटर यानी कि डी से डाउन. तो जो हमारा बॉटम पे आ रहा है फ्रैक्शन में, दैट इज डिनोमिनेटर. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. लेट्स से आपसे कैटेगराइज करने के लिए पूछा गया है कि भाई अलग अलग काइंड्स के फ्रैक्शन होते हैं राइट. तो आप बताइए कि ये जो फ्रैक्शन है 1/7, 2/7, 3/7, 11/7, ये कौन से काइंड के फ्रैक्शन है. कुछ तो याद आ रहा होगा, क्लास 4 में पढ़ा था राइट. ये जो फ्रैक्शन होते हैं ये होते हैं अनलाइक, सॉरी लाइक फ्रैक्शंस. क्या होते हैं ये. दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है. ओके, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं. और एक और काइंड ऑफ फ्रैक्शन होते हैं जैसे कि 7/9, 2/3, 8/6, 5/25. ये जो फ्रैक्शंस है यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है. Now when the denominators are different, we can call them as unlike fractions. Yes or no? Right. तो ये हमारे unlike fractions होते हैं जहां पे denominators are different, like fractions जहां पे denominators are same. और अगर आपको कभी कोई सिचुएशन आ रही है जहां आप सारे न्यूमरेटर सेम देख रहे हो, जैसे सारे 7/7/7/7, सारे 11/11/11/11, तो वहां आप उनको लाइक फ्रैक्शंस नहीं बोलेंगे. वहां आप ये बोल सकते हैं दैट दीज आर फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर बट नॉट लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के केस में हम सिर्फ डिनोमिनेटर्स को ही कंपेयर करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन आपको पता है यूनिट प्लेस कौन सी होती है, वंस प्लेस होती है राइट. तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर कुड बी एनी नंबर. लेट्स इट इज 7 or 1/12, 1/17, 1/36, any denominator could be it.
but the numerator should be equals to 1. That's the final point. कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं जहां पर हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो लॉग्ड होता है 1, लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स हमारे होते हैं सेम, अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स हमारे होते हैं डिफरेंट. फ्रैक्शन जो है ओवरऑल p अपॉन q के फॉर्म में दिखता है. होल नंबर्स जो हमारे फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं वो होल नंबर फॉर्म में होते हैं. q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में दो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जो बहुत बेसिक है और सिलेबस में भी इंक्लूसिव है वो हम अभी बात करते हैं. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जो हमारा फोर्थ फ्रैक्शन आएगा और फिफ्थ फ्रैक्शन आएगा, जैसे आपने 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में देखा लाइक अनलाइक और यूनिट में, वहां आप देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हम कंपेयर करते हैं बेसिकली, राइट. वी नीड मोर देन वन फ्रैक्शन ओवर देयर. हमें एटलीस्ट 2 फ्रैक्शन चाहिए, 3 फ्रैक्शन चाहिए, ज्यादा चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके बाद आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन केसेस में आपको 2 फ्रैक्शंस नहीं चाहिए या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन नहीं चाहिए, ये सेल्फ में हो जाए. फॉर एग्जांपल बात करते हैं 7/11. ये जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, which clearly states the property of the proper fraction कि proper fraction जो होते हैं उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. नंबर लाइन में अगर कभी देखेंगे तो वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करते हैं. ओके, तो अगर आप कभी प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करोगे इन द फ्रैक्शन फॉर्म और इन द नंबर लाइन फॉर्म, तो आप देखेंगे कि ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा. न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है. 7/11 is one example. There are hundreds of examples. 2/9, 3/27, 6/14, and many more. Talking about improper fraction. Improper fractions are those fractions जहाँ पर numerator is greater than or equal to the denominator. Okay? ये आपको याद रखना है कि numerator या तो greater होगा या denominator के बराबर होगा. उसके examples देते हैं 4/4, 15/12, 13/10, 7/7 and many more. तो improper fraction में न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, ये इक्वल्स टू होता है, जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे. सबसे जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वो आप देखेंगे उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होंगे, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा. जनरल क्वेश्चन में ये जाते हैं. This was the entire basic intro of fractions. Tomorrow we will meet again with the additional problems that are based on fractions. For example, addition, subtraction, multiplication, division. So this is all for today. Tomorrow you have to again join back. और आज आप ये सारा का सारा नोट्स बनाइए, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करिए, पॉज कर करके टॉपिक्स को दोबारा देखिए, बट डू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट्स वेरी केयरफुली. Meet you tomorrow in the next video.